ये होगा सर। अब देखो क्या होता है। मतलब वही बोल रहे हो, सही है। चलो हम करने वाले हैं क्या, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। ठीक, हिंदी में क्या बोलते हैं, चाल, चाल, समय एवं, ठीक, बोलो आया समझ में। ठीक है। अच्छा, ये टॉपिक मतलब लोग काफ़ी डरते हैं इससे, लेकिन इस टॉपिक की एक प्लस पॉइंट क्या रहता है, ये हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं किसी ना किसी वे में। कभी 10th में पढ़ा, कभी 8th में पढ़ा, है ना, कभी। और हमने हमेशा एक फॉर्मूला, क्या है, स्पीड, है ना, मतलब क्या, दूरी, दूरी बराबर क्या आएगा, ये डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहां अगर बोलूंगा, सॉरी, स्पीड मतलब चाल, यहां आएगा ये दूरी अपॉन समय। आया समझ में, ठीक। हाँ, तो इसकी यूनिट क्या होती है, डिस्टेंस को हम जनरली किलोमीटर में रखते हैं और समय को किस में रखते हैं, तो ये यूनिट हो जाती है क्या, किलोमीटर, क्या हो जाती है यूनिट, किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ठीक है। अब जरूरी नहीं कि हम हमेशा इसको किलोमीटर पर आवर में भी लें, आपको बहुत जगह मीटर पर सेकंड में भी मिलेगा, ठीक है, स्पीड मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये मीटर पर सेकंड कहाँ पे होती है, मतलब कभी ऐसे फिजिक्स फिजिक्स में देखे होगे, स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट समथिंग समथिंग, क्या 9.8 नहीं होती, ठीक है, वो तो तुम ग्रेविटी बता रहे हो, ठीक है। चलो पता कर लेना, ठीक है, और मालूम होना चाहिए क्योंकि फिजिक्स ये सब आता है इसमें, है ना, एसएससी में फिजिक्स में आपको आ जाएगा स्पीड ऑफ लाइट, इसमें से ऑप्शन में से टिक करो, ठीक। तो आया समझ में, तो दोनों यूनिट जो है वो वैलिड है, ठीक है, किलोमीटर पर आवर भी है और मीटर पर सेकंड भी है। अब सवाल ये उठता है कि अगर हमको ये दिया होगा तो हम यहाँ कैसे जाएंगे, और ये दिया होगा तो हम यहाँ कैसे आएंगे। आया समझ में, ठीक है। तो उसके लिए देखो, हमको क्या मालूम है कि किलोमीटर बराबर क्या होता है, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, बोलो हाँ या ना, और 1 आवर बराबर 60 इंटू 60 सेकेंड्स, है ना, या 1 आवर बराबर 60 मिनट, ठीक। अब ये 60 मिनट को फिर उसमें सेकंड में कन्वर्ट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 60 सेकंड। आया समझ में, तो अल्टीमेटली 1 आवर में कितने सेकंड्स होते हैं, 3600 सेकंड। ये बात समझ में आई। अब किलोमीटर पर आवर मेरे को ये दिए, ठीक, यहाँ पे मैं यहाँ पे किलोमीटर में क्या रख दूंगा, यहाँ पे 1000 मीटर रख दूंगा, और यहाँ पे क्या लिखूंगा, 3600 सेकंड। ये 2 जीरो, ये 2 जीरो कैंसिल हो गए, ये बना क्या, 5/18 मीटर पर सेकंड। किसी को कोई समस्या, ठीक। तो यहां से मैं ये बोल सकता हूं कि 1 किलोमीटर पर आवर से अगर मुझे जाना होगा मीटर पर सेकंड में, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 5/18 मीटर पर सेकंड करना होगा। आया समझ में, ठीक। अब ये सब याद करने की जरूरत है नहीं, अब मैं एक चीज बताता हूं जिससे तुमको कभी नहीं भूलोगे। अल्टीमेटली हमको बस ये याद रखना कि भैया 5 और 18, अब या तो हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5/18 से, या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 18/5 से, इसके अलावा और कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्या,
बोलो। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमने लिखा है, हमको किलोमीटर पर आवर से कहाँ जाना है, मीटर पर सेकेंड। तो ये बड़ी यूनिट है, ये छोटी यूनिट है, आ रहा है समझ में। तो छोटी यूनिट में जाना है तो हमको एक नंबर से छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि बड़े नंबर से, छोटे नंबर से। इसलिए हम क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। आया समझ में। अब अगर मुझे यहां से वापस आना है, ये छोटी यूनिट है कि ये बड़ी है, किसी भी एक को देख लो, सेकंड को देख लो, आर, सेकंड से आर बड़ा है कि छोटा है, बड़ा है, आर बड़ा है, तो हमको छोटे से बड़ा जाना है, इसलिए हमको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये बात समझ में आई, ठीक। आप कभी भूलोगे, ठीक। चलो, अब इसमें सवाल बहुत अलग अलग टाइप के बनते हैं, ठीक। तो देखो, हम बेसिकली ये वाले चैप्टर में कवर क्या क्या करेंगे। हम सबसे पहले तो देखेंगे कॉन्स्टेंसी के केसेस, ठीक है, जब स्पीड कांस्टेंट होगी, अलग अलग केसेस, जब हम टाइम देखेंगे कब कांस्टेंट होगा तब क्या होगा, जब डिस्टेंस कांस्टेंट होगा तब क्या होगा। डिस्टेंस कांस्टेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या, डिस्टेंस जब कांस्टेंट रहता है, ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है और बहुत समझने लायक भी है, ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो है वो इसी से बनते हैं। आ रहा है समझ में। फिर इसके बाद हम देखेंगे एवरेज स्पीड का कंसेप्ट, किसका देखेंगे, एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट, ठीक। आया समझ में। अब एवरेज स्पीड भी हम ये तीनों कॉन्स्टेंसीज में देखेंगे, जब टाइम कांस्टेंट होगा, जब डिस्टेंस कांस्टेंट होगा, या फिर जब, ठीक है, आ रहा समझ में। स्पीड कांस्टेंट रहेगी तो ऑब्वियस सी बात है कि एवरेज स्पीड वही रहेगी, ठीक। अब फिर इसके बाद हम देखेंगे रेसेस के सवाल, किसके देखेंगे, रेसेस, ठीक है। मान लो एक ये आदमी है, इसने इसको लीड देके रखी है 500 मीटर की, ठीक, 50 मीटर की, बोलो हाँ है ना। तो बी ने ए को कितने मीटर की देके रखी है, ठीक। ऐसे सवाल बहुत आते हैं, तो इसमें भी आप कभी कंफ्यूज नहीं होगे। फिर हम देखेंगे, या रेसेस हम बाद में पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे रिलेटिव स्पीड। क्या पढ़ेंगे, रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट, ठीक। फिर हम पढ़ेंगे क्या, रेसेस। अब ये रिलेटिव स्पीड क्या होती है, रिलेटिव स्पीड मतलब, हाँ नहीं भाई, रिलेटिव रिलेटिव स्पीड में जैसे सवाल आपको बनेगा चोर पुलिस का, ठीक, चोर पुलिस का सवाल, जैसे मान लो ये चोर है ना, ये जा रहा है कितने की स्पीड से, 40 किलोमीटर पर आवर, और ये कौन है, पुलिस है, ये जा रहा है 50 किलोमीटर पर आवर इसको पकड़ने के लिए, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है मान लो 100 किलोमीटर। तो कितनी देर में पुलिस जो है वो चोर को पकड़ लेगी, एक छोटा सा एग्जांपल, आया समझ में, ठीक। फिर इसके बाद इसी में सवाल बनेगा आपका बोट एंड स्ट्रीम का, किसका, है ना, नाव और, हाँ, धारा, ठीक। आ रहा है समझ में। ऐसे बहुत सारे केसेस बन सकते हैं, ठीक। रेसेस पढ़ेंगे और फिर कुछ और मिसलिनियस वाले टाइप देखेंगे, फिर हमारा चैप्टर ये हो जाएगा खत्म। तो सबसे पहले आप लोगों को ये लिख लो, ये वाला, कि अगर मुझे यूनिट कन्वर्जन करना है तो कैसे करना है, और सब कुछ यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मूले पे बेस्ड है। वो क्या फॉर्मूला है, आपको कोई अलग से फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, कि अगर एवरेज स्पीड दो बात हो रही है तो 2s1s2 अपॉन s1 प्लस s2, ये सब कैसे आता है वो सब पता चलेगा। और अगर आपके ये कंसेप्ट क्लियर हो गए तो ना आपको कोई फॉर्मूला रटने की जरूरत है, बस एक मालूम होना चाहिए कि भैया स्पीड बराबर क्या होता है, उससे आप सब सवाल बना लोगे। आ रहा है समझ में, ठीक। ना रिलेटिव स्पीड में कोई फॉर्मूला रटने की जरूरत पड़ेगी, ना एवरेज स्पीड में कोई फॉर्मूला रटने की जरूरत पड़ेगी, किसी में भी नहीं, है ना, ठीक है। लिख लिया ये, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं हम किसके ऊपर, कॉन्स्टेंसी के केसेस पे।
तो सबसे पहले मैं बोलता हूं कि क्या है, मेरा मान लो मेरा कॉन्स्टेंसी के केसेस हैं, जिसमें मेरा सबसे पहला जो वेरिएबल है मान लो टाइम, वो क्या है, टाइम कांस्टेंट है ना, टाइम कांस्टेंट, सॉरी है ना, कांस्टेंस नहीं, कांस्टेंट। ठीक, आया समझ में। फिर से मैं जानता हूं स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन, अब ये जो चीज है ये हो गई कांस्टेंट, ये चीज कांस्टेंट हो गई, तो क्या मैं यहां से ये बोल सकता हूं कि स्पीड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू रहेगी क्या डिस्टेंस के, बोलो हाँ या ना, कोई समस्या। तो यहां से मैं कंक्लूजन ड्रॉ करूंगा कि भैया जो स्पीड का रेशियो रहेगा, क्या रहेगा, स्पीड का जो रेशियो रहेगा वो बराबर क्या रहेगा, डिस्टेंस का रेशियो। आया समझ में, स्पीड का जो रेशियो रहेगा वो क्या रहेगा, डिस्टेंस का रेशियो, ये समझने वाली बात है। ठीक, अब कैसे पहचानेंगे कि समय कांस्टेंट है कि नहीं है, ठीक है, देखो जैसे एक एग्जांपल, ये कोई आदमी है, ठीक, या एक मान लो ये कार है, ठीक, ये ए है, ये जाती है कितने के स्पीड से, मान लो 40 किलोमीटर प्रति घंटा, बोलो हाँ या ना। ठीक, एक दूसरी कार है, ये कौन है, कार बी, ठीक, ये जाती है कितनी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा से, और ये एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, वो मान लो यहां कहीं मिल रहे हैं, यहां कहीं मिल रहे हैं, इस पॉइंट का मैंने नाम दे दिया क्या, पी, बोलो हाँ या ना। तो हमको ये बताना है ये डिस्टेंस ये है ए, ये डिस्टेंस क्या है, तो हमको ये बताना है कि ए से कितनी दूरी पर मिलेंगे। आया समझ में। अब इस सवाल को करने के मल्टीपल वेज है, हम रिलेटिव स्पीड से भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हम ये वाली चीज पढ़ रहे हैं तो इसी से समझेंगे। ये बात समझ में आई। अब ये मैंने जब बोला, एक चीज समझो कि जब मैंने ये बोला कि ये आगे जाके कहाँ मिल रहे हैं, यहाँ पे मिल रहे हैं, और ये भी यहाँ आके कहाँ मिल रहा है, तो एक चीज बताओ, जितनी देर में ये यहां से यहां आया उतनी देर में ये भी यहां से आया, कोई समस्या, बोलो। अब मैंने ये बोल दिया कि भैया ये डिस्टेंस जो है वो 100 किलोमीटर का है, कितने का है, तो मुझे ये बताना कि ए से कितनी दूरी पर ये मिलेगा। अब मैंने ये बोला कि ये जितनी देर में इधर आया उतनी देर में ये इधर आया, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि टाइम कांस्टेंट है, किसी को कोई समस्या होगी। तो जैसे ही मैंने बोला अगर टाइम कांस्टेंट है, तो मैंने क्या बोला भैया, स्पीड ऑफ कार ए है ना, स्पीड का रेशियो किसके बराबर होगा, डिस्टेंस के बराबर होगा। तो स्पीड ऑफ ए और स्पीड ऑफ बी, इसका रेशियो किसके बराबर होगा, टाइम के बराबर होगा, टाइम ऑफ ए अपॉन टाइम ऑफ बी होगा, बोलो हाँ या ना, सॉरी, डिस्टेंस ऑफ ए अपॉन डिस्टेंस ऑफ बी होगा, डिस्टेंस ऑफ ए अपॉन डिस्टेंस ऑफ, सॉरी है ना, डिस्टेंस ऑफ ए अपॉन डिस्टेंस ऑफ बी होगा। अब इसकी स्पीड क्या थी, इसकी कितनी थी, ये डी ए अपॉन डी बी होगा, तो क्या ये रेशियो 2/3 आ गया, बोलो हाँ या ना। इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है ये डी ए होगा, यहां से यहां तक का, भाई टी टाइम में उसने यही चला डिस्टेंस, और डी बी कितना होगा, ये होगा डी बी। इसका मतलब इनके रेशियो आ गए, कितने आ गए, 2 और 3 आ गए, तो ये 5 यूनिट मिला के कितना होगा, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि 1 यूनिट बराबर 20, तो 2 बराबर कितना, इसने कितना चला, 40 किलोमीटर चला। आया समझ में। तो ए से 40 किलोमीटर पे ये दोनों जाके कहां मिलेंगे, मिलेंगे। आई बात समझ में, ठीक, आ रहा है समझ में, लिख लो ये। अब मान लो इसी में आपसे पूछ दे कि आप टाइम निकालो कितने समय बाद मिले, ठीक है, तो आपको ये मालूम चला कि भैया ये 40 किलोमीटर के बाद मिला, और कितने की स्पीड से चल रहा है, तो टाइम क्या मैं बोल सकता हूं, 1 घंटा, 1 घंटे बाद मिले। हाँ, ये बात समझ में आई। देखो इधर,
ये समझ में आया कि 40 किलोमीटर बाद मिले, चल किस स्पीड से रहा है, किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, और ये 40 ही चला, तो टाइम कितना लगेगा। आया समझ में। हालांकि ज्यादा बेटर वेज ये होगा, इसको हम रिलेटिव के कंसेप्ट से करेंगे, वो भी हम पढ़ेंगे, वो एक यहाँ पे एक झलक दिखा देता हूं भैया। ये डिस्टेंस अल्टीमेटली क्या है, 100 है, ये जा रहा है 40 से, ये आ रहा है, अल्टीमेटली किसी एक डिस्टेंस पे ये 100 से आ रहा है। आया समझ में, और डिस्टेंस 100 ही है, आज 100 किलोमीटर पर आवर से रहा है, और डिस्टेंस कितना कवर करना है, तो भी समय कितना लगेगा। अभी मैं बताऊंगा, ये रिलेटिव का भी कंसेप्ट बताऊंगा, लेकिन हम जब ये पढ़ रहे हैं तो हम इससे सवाल को हल करेंगे। ये बात हमको समझने वाली है कि जब ये यहाँ पे मिल रहे हैं तो जितना डिस्टेंस ये कवर किया उतना ही डिस्टेंस, जितना टाइम में ये डिस्टेंस हुआ उतना ही टाइम इसको यहाँ से यहाँ आने में लगा। आया समझ में। तो टाइम हमारा वेरिएबल जो हो गया वो क्या हो गया, कांस्टेंट। ठीक है, तो टाइम अगर कांस्टेंट हो गया तो हमारे जो स्पीड के रेशियो हैं वो किसके बराबर हो जाएंगे, डिस्टेंस के रेशियो के बराबर हो जाएगा। लिख लिया, आगे बढ़े। दूसरा ये हो सकता है कि मेरा स्पीड कांस्टेंट हो जाए। क्या हो जाए, स्पीड कांस्टेंट हो जाए। अब स्पीड कांस्टेंट हो जाए इसका मतलब ये होगा कि जो मेरा डिस्टेंस का रेशियो रहेगा है ना, वो बराबर क्या हो जाएगा, टाइम के रेशियो के बराबर। आया समझ में। जो मेरा डिस्टेंस का रेशियो है वो किसके बराबर हो जाएगा, टाइम के रेशियो के बराबर। ये बात समझ में आई। अब देखो, जैसे मान लो एक ये कार है, ठीक, बोलो हाँ है ना, ये किसी एक एक्स डिस्टेंस को, ठीक, कितने घंटे में तय करती है, 2 घंटे में, ठीक। तो वही कार 4x डिस्टेंस कितने में कवर करेगी, ठीक, वही कार 4x डिस्टेंस कितने में कवर करेगी। अब मान लो ये जो x डिस्टेंस कितने में कर रही थी, अब मेरे को स्पीड क्या रखनी है, सेम, क्योंकि मैंने क्या बोल दिया, वही कार, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि स्पीड कांस्टेंट हो गई। ये बात समझ में आ रही है। तो जब 2 घंटे में x चल रही है तो 4x मतलब इस टाइम का 4 टाइम्स लगेगा, क्योंकि ये जो डिस्टेंस का रेशियो है बराबर क्या है, तो टाइम कितना लगेगा, 8 घंटे। ये बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे टाइम कितना लगेगा टू ट्रेवल 4x डिस्टेंस, 8 घंटे। ये बात समझ में आई, हाँ ठीक है, लिख लो। अभी समय कितना हो गया, ठीक है, जब एक बार 10 बजे तो मुझे एक बार बताना। हाँ हो गया, आगे बढ़े, बोलो। ठीक, अब तीसरा केस में लिखता हूं यहां पे क्या, डिस्टेंस कांस्टेंट। और ये जो केस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आ रहा है समझ में। यहां पे क्या है, ये डिस्टेंस मेरा क्या है, कांस्टेंट है। आया समझ में। अब देखो, डिस्टेंस अगर कांस्टेंट होगा तो भैया मेरा ये स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये कांस्टेंट हो गया। इसका मतलब ये जो होगा s विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। किसी को कोई समझ में आया, मतलब कोई दिक्कत, ठीक। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि यहां से स्पीड का जो रेशियो होगा, क्या होगा, स्पीड रेशियो विल बी इक्वल्स टू रिवर्स टाइम रेशियो। बोलो हाँ या ना, बोलो।
ठीक, स्पीड रेशियो विल बी क्या होगा, रिवर्स टाइम रेशियो होगा। आ रहा है समझ में? ठीक, अब जैसे मान लो ये एक डिस्टेंस है, ठीक, बोलो हाँ या ना, ये डिस्टेंस है, मान लो एक स्पीड थी कितनी, 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक, मेरा डिस्टेंस कांस्टेंट है और 60 किलोमीटर पर आवर से ऐसा समझो, अच्छा छोड़ो, मेरे को ए से बी जाना है, ठीक, ए से बी जाना है, यहां पे डिस्टेंस है कितना, किलो, स्पीड क्या है 60 km/h, बोलो हाँ या ना। और मैंने बोल दिया मान लो यहां पे इसको ए से बी जाने में कितने घंटे लगते हैं, मान लो 2 घंटे लगते हैं, बोलो समझ में आया? ठीक, अब लेकिन समस्या क्या हो गई, यहां पे पहुंच के उसका इंजन खराब हो गया, ठीक, क्या हो गया, या कुछ उसका ऐसा खराब हो गया जिससे वो स्पीड ये मेंटेन नहीं कर पाएगा, है ना। अब उसको वापस भी आना है, ये मेरा घर था, ये ऑफिस था, वापस भी आना है, वापस वो किसी कारणवश आया कितने, 20 किलोमीटर पर आवर से, किससे आया, अब बताओ उसे समय कितना लगेगा, क्या अल्टीमेटली मुझे डिस्टेंस जो है वो सेम कवर करना है, तो क्या मैं यहां पे ये बोल सकता हूं कि डिस्टेंस जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, बोलो हाँ या ना। इसका मतलब जो स्पीड का रेशियो होगा, मतलब क्या, 60/20, है ना, ये क्या होगा, रिवर्स टाइम पीरियड के रेशियो के बराबर होगा। रिवर्स टाइम पीरियड मतलब टाइम जो मेरा बी से ए का रहेगा अपॉन टाइम जो ए से बी का रहेगा। देखो ये स्पीड थी ए से बी जाने में, ये स्पीड थी क्या ए से, और ये जो स्पीड थी ये बी से ए आने में, तो टाइम क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। आ रहा है समझ में? ठीक, ऐसा भी समझ सकते हो, अभी तक जो हमने जितने भी केसेस किए, मान लो टाइम कांस्टेंट था, ठीक है, टाइम कांस्टेंट था, अब एक कम स्पीड से चल रहा है, एक ज्यादा स्पीड से चल रहा है, और टाइम मेरे को 1 घंटे में बात करनी है, तो जो कम चल रहा है वो कम चलेगा, जो ज्यादा स्पीड से चल रहा है वो ज्यादा चलेगा, इसलिए इसकी कितनी आई थी 40 किलोमीटर, इसने कितना चला 60 किलोमीटर। यहां आओ, जब मेरी स्पीड कांस्टेंट है तो मेरा जो भी डिस्टेंस चलेगा वो टाइम के रेशियो में चलेगा। मान लो स्पीड में एक ही रफ्तार से चल रहा हूं, तो जो 1 घंटे में चलूंगा वो 2 घंटे में उससे डबल चलूंगा, ये बात समझ में आ रही है। 3 घंटे में उससे ट्रिपल चलूंगा, ये बात समझ में आ रही है। कोई भी चीज रटने की जरूरत है क्या? अब जब मेरा डिस्टेंस कांस्टेंट हो गया, बोलो डिस्टेंस कांस्टेंट हो गया, मतलब डिस्टेंस मुझे सेम चलना है, अब एक बार में ज्यादा स्पीड से जा रहा हूं तो जल्दी पहुंचूंगा कि कम देर से पहुंचूंगा, और एक बार में धीरे आ रहा हूं तो लेट पहुंचूंगा कि जल्दी पहुंचूंगा, लेट पहुंचूंगा। वही है ये भाई, जब ज्यादा स्पीड से जा रहा था तो टाइम कम लगेगा, और जब कम स्पीड से जा रहा हूं तो टाइम, आ रहा है समझ में? तो मतलब ऐसा समझो, जब कम ज्यादा स्पीड से जा रहा हूं तो ये टाइम का है, आने का है, तो ज्यादा समय लगेगा, और जब कम स्पीड से आ रहा हूं तो ये जाने का समय तो कम लगेगा। कोई भी चीज रटने की जरूरत है क्या? तो अल्टीमेटली ये टाइम रेशियो क्या आ गया, 3:1 आ गया, बोलो हाँ या ना। अब ये जो 3:1 है, मतलब ये जो 1 यूनिट है ये किसको करस्पॉन्ड कर रहा है, तो ये जो 3 यूनिट है ये किसको करस्पॉन्ड करेगा, बोलो हाँ या ना। किसी को समझ में आ कोई दिक्कत? अब ये भी सोचो, ये भी सोचो कि अगर स्पीड मेरी 20 से 60 से क्या हो गई, 20, क्या 1/3 हो गई, बात समझ में आ रही है? तो समय 3 गुना बढ़ेगा, वही हो रहा है, समय 3 गुना बढ़ रहा है। आ रहा है समझ में? अगर स्पीड मेरी 1/3 कर दूं, भाई सेम एज मैंने किसी काम को ए ने 20 दिन में किया और बी ने उसी काम को 10 दिन में किया, क्या मैंने ये बोला कि भैया मैंने टाइम को, मतलब जो एफिशिएंसी है उसको हाफ कर दी, यही बोला ना, 20 से क्या कर दिया, अब जब टाइम हाफ कर दिया तो एफिशिएंसी डबल हो गई, बोलो समझ में? भाई वो कर रहा था 5 यूनिट पर डे, ये कर रहा था 10 यूनिट पर डे, तो कोई अलग चीज है क्या ये सब, अगर ये समझ में आ रहा है तो, है ना। तो भाई अगर मैं स्पीड 1/3 करूंगा तो टाइम मेरा क्या होगा, 3 गुना हो जाएगा, ये बात समझ में आ रहा है? ठीक, अब ये इसके बाद ये समझो, जब मैंने एक चीज और ये बोली कि भैया अगर डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है, तो मैंने ये बोला
कि स्पीड बराबर क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो क्या मैं यहां से ये बोल सकता हूं कि स्पीड इंटू टाइम बराबर डिस्टेंस? इसको देख के कुछ याद आ रहा है? क्या याद आ रहा है? अरे फॉर्मूला तो मैंने लिखा है, ये ऐसा अपन ने कुछ और भी किया था। क्या किया था? वेरी नहीं, इनकम एक्सपेंडिचर तो नहीं, और बताओ। सही सोच रहे हो, बिल्कुल सही डायरेक्शन में सोच रहे हो। अब मान लो कि ये जो है ये कांस्टेंट हो गया मेरा। अब एक और हिंट दे दी मैंने, देखो देखो देखो, एक और हिंट दे दी। ये मेरा कांस्टेंट होगा, ये मुझे प्रोडक्ट कांस्टेंट चाहिए। ए बी रूल याद आ रहा है? ए बी रूल कि भैया ये जो है ये प्रोडक्ट क्या है, कांस्टेंट, क्योंकि ये बराबर क्या दे रहा है, डी। तो अगर मैं यहां समझो, यहां पे मान लो मैंने स्पीड को क्या रिड्यूस किया था, 60 से 20 कर दिया था। बोलो हाँ या ना? 60 से 20 किया था, मतलब क्या मैंने स्पीड को कितना रिड्यूस कर दिया, 1/3 हो गई, मतलब 2/3 रिड्यूस किया ना। आया समझ में? मतलब स्पीड में मेरा नेट चेंज कितने का आया है, -66 2/3% का। बोलो हाँ या ना? भाई पहले 60 थी, अब कितनी हो गई? इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, माइनस का 2/3। तो टाइम में कितना परसेंट आएगा, देखो ये प्लस का माइनस का 2 का 2 रहेगा। बोलो हाँ या ना? और ये 3 - 2 क्या बनेगा, 2। टाइम जो है उसमें 200% का चेंज आएगा। ये बात समझ में आई? टाइम जो है उसमें 200% का, मतलब टाइम खुद में 3 गुना हो जाएगा। भाई 200% इसने दिया और टाइम खुद 100% था, तो अल्टीमेट चेंज कितना हुआ? ये बात समझ में आई? हाँ, क्या यहाँ पे ए बी रूल में बहुत अच्छे से लगा सकता हूँ? हाँ आ रहा है समझ में? लिख लो, यही वाला लिखना ना कि पुराना वाला भी? ये पुराना लिख लिया था ना, पीछे करूं, यहीं से लिखना। हो गया, आगे बढ़े। इसमें मेरे प्रोडक्ट कांस्टेंट चाहिए तो इसी में लगेगा। आ रहा है समझ में? भाई ये भी रूल की एप्लीकेशन जब मैंने पढ़ाया था तभी बताया था ना कि जहां जहां प्रोडक्ट की कॉन्स्टेंसी होगी, अब चाहे यहाँ पे स्पीड और टाइम आ जाए, चाहे एफिशिएंसी इनटू टाइम आ जाए, और चाहे प्राइस और कंजम्पशन आ जाए। आया समझ में? हो गया? हो गया। अब देखो सवाल कैसे कैसे बन सकते हैं, डायरेक्शन मतलब ये डिस्टेंस कांस्टेंट है। मान लो एक ट्रेन है ना, क्या है ये ट्रेन, ये गई और इसने किसी एक घंटे, मतलब ये मान के चलो ए से बी गई, ठीक। इसको टाइम लगा मान लो 4 घंटे,
बोलो हाँ या ना। और उसका यहां कहीं पॉइंट एक पी पे इंजन खराब हो गया, ठीक। तो वो क्या करी, मतलब यहां से यहां तक तो अपनी स्पीड से गई, यहां से यहां तक उसने जो भी मतलब डिस्टेंस है वो अपनी 2/3 एस से कंप्लीट किया, और यहाँ पे जो डिस्टेंस है ये कितने से किया, एस से किया। ये बात समझ में आई। ये उसकी ओरिजिनल स्पीड थी, या इंजन खराब हो गया, फॉल्ट आ गया, तो उसने कितने स्पीड से कवर अप किया, 2/3 से। मतलब स्पीड रिड्यूस हो गई, कितने से रिड्यूस हो गई, 33 1/3% से। ये बात समझ में आई। अब यहाँ पे मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ कि 2/3 हो गई, लैंग्वेज ये भी हो सकती है कि भैया वहां से उसकी चेंज जो आया स्पीड में वो 33 1/3% का आया, दोनों सेम चीजें हैं। मतलब 1/3 से कम हो गई, मतलब खुद की क्या हो गई, 2/3 हो गई, बात एक ही है। फिर क्वेश्चन ये बोलेगा कि मान लो इस P की जगह एक Q पे उसका इंजन खराब होता, एक पॉइंट Q पे उसका इंजन खराब होता, तो उसे B में पहुंचने में टाइम कितना लगता 4 घंटे 30 मिनट, नहीं सॉरी ये तो जल्दी पहुंच जाएगी ना, वो पहुंचती, सॉरी इसको ऐसा समझ लो, ये 4 PM हो गई, ठीक, और ये हो गई कितना 3:30 PM, मतलब आधे घंटे पहले पहुंच गई। आया समझ में। अब देखो अगर उसका जो डिस्टेंस है वो जो इंजन खराब वो किस पे होता, क्यू पे होता, जो कि पहले वाले पॉइंट से मान लो 120 किलोमीटर आगे है। क्या है, 120 किलोमीटर आगे है। तो आप ये बताओ कि ट्रेन की ओरिजिनल स्पीड क्या होगी, ट्रेन की ओरिजिनल स्पीड क्या होगी, हमको सवाल ये आया, ठीक है। अब मान लो पहले तो ये बताओ, ये मेरा P था ओरिजिनल वाला, ठीक। अब देखो ट्रेन यहां पे भी S से जा रही है, इस केस में ये मान लो ये मैंने बोल दिया केस 1, और इसको क्या बोल दिया केस 2। केस 1 में क्या हो रहा है, अगर मैं ये A से P तक की बात करूं, और केस 2 में भी, तो मेरी यहां पे भी स्पीड क्या है, S है। तो ये जो भी टाइम में चेंज आया, क्या इसके मुकाबले इस वाले उससे आया होगा पार्ट से। मान लो इसको मैंने बोल दिया पार्ट 1, इसको बोल दिया पार्ट 2, और इसको क्या बोल दिया पार्ट। आया समझ में। अब क्या पार्ट 1 से चेंज आया होगा टाइम में, हाँ चलो, तो ये मेरा पार्ट 1 जो है वो कोई भी चेंज इन टाइम नहीं दे रहा है। पार्ट 3 को देखो, यहां पे स्पीड क्या चल रही थी, 2/3 चल रही थी, हाँ, और यहां पे भी इंजन खराब होने के बाद क्या चल गई, 2/3 स्पीड हो गई। आया समझ में। तो क्या जो भी पार्ट 3 है, क्या वो भी कोई भी चेंज देगा क्या टाइम में, तो जो भी चेंज आएगा वो किस में आएगा, जो भी चेंज आएगा वो किससे आएगा, हाँ पार्ट 2 से आएगा। अब पार्ट 2 से कैसे चेंज आएगा, देखो पार्ट 2 में जो केस सेकंड है वो एस स्पीड कहां तक है, तो यहां पे ये चल रही है एस स्पीड से, और यहां पे चल रही है किससे, 2/3 एस से। बोलो हाँ या ना। तो ये डिस्टेंस कितना है, क्या मेरा क्या बोलते हैं वो सेम हो गया डिस्टेंस, क्योंकि भैया ये डिस्टेंस कितना चलना है 120, किससे चलना है एस से, और ये डिस्टेंस कितना चलना है 120 किससे चलना है 2/3 एस से। क्या मेरा डिस्टेंस सेम हो गया। अब डिस्टेंस सेम हो गया तो मैं ये बोल सकता हूं कि भैया जो टाइम जो स्पीड इन केस 1 अपॉन स्पीड इन केस 2 का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, टाइम इन केस 2 अपॉन टाइम इन केस 1 होगा। कोई समस्या, रिवर्स टाइम रेशियो होता है। अब स्पीड 1 में क्या रेशियो क्या स्पीड है 2/3s, बोलो हाँ या ना, और केस 2 में कितनी है, और ये क्या होगा T1 अपॉन T2, है ना। तो ये S से S कैंसिल हो गया, सॉरी T2/T1, तो यहां से T2/T1 का रेशियो क्या आ गया 2/3। आ रहा है समझ में। अब ये जो 1 यूनिट का जो डिफरेंस है, बोलो हाँ या ना, ये किसको करस्पॉन्ड कर रहा है 30 मिनट्स को। बोलो आ रहा है समझ में। 1 यूनिट का जो डिस्टेंस है, भैया यहां समय कितना लग रहा था 2 यूनिट, यहां कितना लग रहा है, मतलब यहां लग रहा है 3 यूनिट, और यहां लग रहा है 3 यूनिट, यहां लग रहा है 2 यूनिट, क्योंकि यहाँ स्पीड ज्यादा है। तो ये जो रेशियो है ये 1 यूनिट, ये करस्पॉन्ड किसको कर रहा है,
क्या 4 को? ठीक, डिफरेंस देख रहे हैं ना। ठीक है, तो अगर ये 1 यूनिट करस्पॉन्ड किसको कर रहा है? 30 मिनट्स को। तो ये जो 2 यूनिट है ये किसको करस्पॉन्ड करेगा? 60 मिनट्स। आया समझ में? अब कुछ भी कर लो, ये 2 यूनिट्स पहले बता किसको रहा था? सेकंड वाले केस को बता रहा था, मतलब यहां इसको कितना समय लगा? 60 मिनट, मतलब कितना लगा? 1 घंटा। तो उसकी स्पीड कितनी हो गई? स्पीड बराबर, यहाँ पे स्पीड मुझे एस यही निकालनी थी, नॉर्मल स्पीड निकालनी थी। डिस्टेंस कितना चलना है, किस हिसाब से चलना है? 1 घंटे, 1 घंटे में। तो अल्टीमेटली स्पीड कितनी हो गई? आया बात समझ में? इसको भी लेके कर सकते हो। यहाँ पे टाइम कितना है? 3 यूनिट। तो अल्टीमेटली यहाँ कितने लगेंगे? 90 मिनट लगेंगे, है ना? 90 मिनट मतलब 1.5 आवर्स लगेंगे। बोलो हाँ, है ना? तो यहाँ पे स्पीड बराबर क्या होगा? डिस्टेंस कितना चलना है? 120 अपॉन टाइम कितना लग रहा है? 1.5। 1.5 को मैं 3/2 लिख सकता हूं, तो ये ऊपर हो जाएगा। ये कितने टाइम जाएगा? 40 टाइम्स। तो स्पीड यहाँ पे कितनी आई? 80। लेकिन ये जो स्पीड आई है ये क्या आई है? 2/3 ऑफ ओरिजिनल आई है। बोलो एस ओरिजिनल। हाँ, इसको मैं यहां से काट दूंगा, ये कितना गया? 40। तो एस ओरिजिनल कितना आ गया? क्या दोनों आंसर अलग अलग आए क्या, कि सेम आए? आ रहा है समझ में? तो अगर हमारी अंडरस्टैंडिंग है तो हम कैसे ये सब ऐसे वाले सवालों को भी एक आसान सवाल में करके और बदल सकते हैं। क्या समझ में नहीं आया? क्या, पहले ये तो बताओ स्टार्ट कहाँ से करूं? पूरा शुरू से? बराबर भागों में नहीं बांटा है। देखो क्वेश्चन ये बोल रहा था कि भैया एक ट्रेन है, क्या ए से कहाँ जा रही है? बी जा रही है। उसका किसी पॉइंट पी पे क्या हो जाता है? इंजन खराब। आया समझ में? तो इंजन खराब होने की वजह से जो उसकी ओरिजिनल स्पीड थी एस, वो पी के बाद किससे चलती है? 2/3 एस से। अगर उसका पॉइंट क्यू पे इंजन खराब होता, जो कि पॉइंट पी से कितने किलोमीटर दूर है, ठीक है, तो वो कितने बजे पहुंच जाती? और इस केस में कितने बजे पहुंच रही है? अल्टीमेटली आधे घंटे पहले पहुंच गई। ये बात समझ में आया? अब ये जो डिस्टेंस है ये कितना दिया है? 120। अब हमको समझने वाली बात यह है कि ये जो आधे घंटे का गैप आया किस पार्ट से आया? क्या इस पार्ट से आया? क्योंकि ट्रेन यहां से यहां इस पार्ट, इस केस में एस से जा रही थी, और यहां पे भी क्या जा रही थी? एस से जा रही थी। तो टाइम में डिफरेंस आएगा क्या? भाई यहाँ स्पीड कांस्टेंट हो गई। आया समझ में? तो भैया जो यहां से यहां तक चली, सेम डिस्टेंस भी है, सेम स्पीड भी है, तो टाइम यहाँ पे सेम लगेगा दोनों को। यहाँ पे स्पीड कितनी है? 2/3। और यहाँ पे भी स्पीड कितनी है? तो यहाँ पे भी डिस्टेंस सेम है, तो यहाँ का टाइम भी चेंज सेम लगेगा। कुछ अलग अलग आएगा क्या? अब जो भी टाइम डिफरेंस आएगा वो किस पार्ट से आएगा? क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पे स्पीड है 2/3 और यहाँ पे स्पीड है क्या? एस। आया समझ में? अब फिर मैंने क्या बोला? अगर ये डिस्टेंस सेम हो गया तो स्पीड का रेशियो क्या होगा? टाइम के रेशियो के बराबर होगा, रिवर्स टाइम रेशियो के बराबर। फिर मैंने रिवर्स टाइम रेशियो कर दिया, तो यहां से मेरा जो 1 यूनिट बराबर आया है कितना आया? 30 मिनट्स आया। ठीक, तो मैंने क्या कर दिया? ये 2 यूनिट की वैल्यू निकाल दी। 2 यूनिट किस वाले टाइम फ्रेम को करस्पॉन्ड कर रही है? ये वाले। आ रहा है समझ में? यहाँ पे उसको कितने मिनट लग रहे हैं 120 चलने में? 60 मिनट, मतलब 1 घंटा लग रहा है। तो स्पीड कितनी हो गई? 120 प्रति किलोमीटर प्रति घंटा। आया समझ में? बोलो आया ना? इस केस को भी ए बी रूल से कर सकते थे। कैसे कर सकते थे? देखो अल्टीमेटली डिस्टेंस सेम है, तो स्पीड में मेरा चेंज कितना आया है? भाई स्पीड मेरी एस से 2/3 आ गई है, तो क्या मेरा चेंज -1/3 का आया है? मतलब 33 1/3% का आया है। कोई समस्या किसी को? तो टाइम में चेंज कितने का आएगा? माइनस का क्या होगा? बोलो प्लस। और यहाँ पे क्या होगा? 3 - 1 क्या बनेगा? 1/3।
मतलब टाइम में कितने का चेंज आएगा, +1/2 का। अब ये जो, हाँ 3/2 टोटल, अभी रोको तो 2 मिनट। 3/2 क्यों करेंगे, 3/2 तो इसका है ना वैल्यू, मतलब या तो इस वाले से सोच लो। अब ये बिल्कुल एक अलग ही वे बता रहा हूं मैं AB रूल से सॉल्व करने का। क्या, अरे हाँ हाँ, वो टाइम खुद का 3/2 हो गया, ये कह रहे हो ना। हाँ, लेकिन वहां तक जाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है, कि ये जो चेंज दिया है मेरे को +1/2 का, यही तो दिया है 30 मिनट। बोलो हाँ या ना। हाँ, तो मतलब ओरिजिनल टाइम मुझे कितना लगेगा, 60 मिनट लगेगा। अब डिस्टेंस कितनी कवर करनी है, स्पीड कितनी आ गई ओरिजिनल, AB रूल से। हमको बस ये समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे स्पीड जो थी s थी, यहाँ पे कितनी आई, 2/3 s हो गई। इसका मतलब परसेंटेज चेंज कितना हुआ, 33, 1/3 चेंज हुआ। तो हमने ये बोल दिया कि भैया स्पीड में जो चेंज आया वो क्या आया, -1/3 का। तो टाइम में क्या चेंज आएगा, माइनस का प्लस, 1 का 1 और 3 - 1 2। ठीक है, मतलब 1/2 यूनिट्स का चेंज आएगा, मतलब 50% का चेंज आएगा। ये बात समझ में आ रही है। तो अगर 50% बराबर क्या है, 30 मिनट है, क्योंकि वहां पे 4 बजे पहुंच रही थी, यहाँ कितने बजे पहुंच रही, तो आधे घंटे का गैप जो आया वो 50% से आया, तो 100% क्या होगा, 60 होगा। अब डिस्टेंस कितना कवर करना है, मतलब उसको टाइम एक्चुअल में कितना लगेगा, 60 मिनट लगेगा, जब वो ओरिजिनल स्पीड से चलेगी। आ रहा है समझ में, ठीक। तो जब 60 लगेगा, ठीक है, तो कितना चलना है, 120 चलना है, डिवाइडेड बाय 1 आवर, मतलब कितना स्पीड हो गई, 120 km/h। ये बात समझ में आई, कोई समस्या, लिखना है ये, लिख चुके हो ये, आगे बढ़े। चलो, तो जब हम यहां पे आ गए, तो यहां पे हमारे कॉन्स्टेंसी वाले केस ऑलमोस्ट सारे खत्म हो गए, ठीक। अब हम आते हैं किस पे, एवरेज स्पीड पे। किस पे आएंगे, एवरेज स्पीड, ठीक। क्या बोला मैंने, एवरेज स्पीड, औसत चाल, औसत चाल। अब देखो, एवरेज स्पीड का मतलब ये होता है, एक केस से समझो, मान लो एक आदमी ए है, बोलो हाँ या ना। आदमी ए ने कहां पे गया, आदमी का नाम है ए, और ये पॉइंट नंबर 1 है, ठीक। पॉइंट नंबर 1 से वो पॉइंट नंबर 2 में गया, बोलो हाँ या ना। इसका डिस्टेंस था मान लो 60, या मान लो इसका डिस्टेंस जो था वो था 60 किलोमीटर, ठीक है, 60 किलोमीटर। और इसको टाइम लगा यहां पे, मान लो इसको टाइम लगा कितना, 2 घंटे, ठीक। आया समझ में। अब यहां 2 से फिर क्या गया, 3 पे गया, पॉइंट नंबर 3 पे गया, और यहां पे वो जो डिस्टेंस था वो कितना था, 40 किलोमीटर था, बोलो हाँ या ना। हाँ, और उसे जो टाइम लगा यहाँ पे वो कितना लगा, 3 घंटे लगे। आया समझ में, ठीक। ये जो मैंने डिस्टेंस दे दिया है, यह ज्यादा बेहतर है, 2 मिनटों को, हाँ इसको मैं km/h कर देता हूँ, पर आवर, थोड़ा सा और समझने में आसान होगा, ठीक। ये मेरे को स्पीड का रेशियो दिया है, क्या बोला है, 1 से 2 जा रहा है किस स्पीड से, 60 किलोमीटर पर आवर से, और समय कितना लग रहा है, और 2 से 3 जा रहा है कितने से, समय कितना लग रहा है, 3 घंटे। ये बात समझ में आई। तो क्या मैं ये डिस्टेंस निकाल सकता हूं क्या, बोलो हाँ या, कितना आएगा, 1 घंटे में 60 किलोमीटर चल रहा है, तो 2 घंटे में कितना चलेगा, ठीक। अब और मैं पॉइंट 2 से पॉइंट 3 का भी डिस्टेंस निकाल सकता हूं, कितना आएगा, 1 घंटे में 40 चल रहा है, तो 3 घंटे में कितना चलेगा, तो उसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, 240 कवर किया। किसी को कोई समस्या, कितने टाइम में किया, भैया 2 घंटे इस वाले पार्ट में लगे 1 से 2 में, और 3 घंटे 2 से 3 में लगे, टोटल समय कितना लगा, इसको काटो,
क्या 48 kmph आया स्पीड, ठीक है। यही मेरी क्या होगी, एस एवरेज, क्या होगी, एस एवरेज। अब तुम लोग ये बोल सकते हो कि भैया यहाँ पे एस एवरेज जो होगी वो 60 और 40 मतलब एग्जैक्टली बीच में, मतलब 50 क्यों नहीं हुई, ये भी तो बोल सकते हो। हाँ बोलो। अब एक चीज बताओ, मैंने जब आपको एलिगेशन पढ़ाया था ये अंडरस्टैंडिंग आपको दी थी भैया यहाँ पे ये क्या है 40 है, बोलो है ना, और ये क्या है 60 है, ठीक। इसका मतलब अगर यहां पे इसकी एवरेज आएगी, ठीक। हाँ 2 मिनट रुको, अभी नहीं समझ पाओगे, उसके पहले एक चीज समझो। यहाँ पे जैसे मैंने ये वाला, जैसे यहाँ पे एवरेज स्पीड निकाल दी 48 किलोमीटर, तो क्या मैं यहाँ से एक फॉर्मूला लिख सकता हूँ क्या, फॉर्मूला ये बोल सकता हूँ कि जो एस एवरेज होगा वो क्या होगा, टोटल डिस्टेंस, भैया टोटल डिस्टेंस हमने पहले निकाला ये 240, बोलो हाँ या ना, और अपॉन क्या किया, टोटल टाइम किया, आया समझ में, बोलो हाँ या ना। अब तो यहां से टोटल जो डिस्टेंस आया, मतलब ये जो मेरा D1 था ये क्या था, इसको मैंने एक्चुअल में कैसे लिखा, क्या S1 T1 लिखा, भाई S1 इंटू T1 60 इंटू 2, क्या D2 को मैंने लिखा S2 इंटू T2, किसी को कोई समस्या। तो मैं अब इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा रीअरेंज करके ये लिख रहा हूं कि S जो मेरा एवरेज रहेगा वो रहेगा S1 T1 प्लस S2 T2 अपॉन, ठीक। अब यहां पे मैंने 2 पार्ट की बात करी थी, एक 1 से 2 और 2 से 3, जरूरी नहीं हमेशा 2 पार्ट रहे, 3-4 पार्ट हो रहा है, 5-6 इनफाइनाइट कुछ भी पार्ट हो सकते हैं। तो क्या मैं यहां पे अगर फॉर्मूले को ऐसे कर दूं, तो किसी को कोई समस्या आएगी क्या, ठीक। ये मेरा क्या हो गया, एस एवरेज का स्टैंडर्ड फॉर्मूला। अब पर्टिकुलर हम वापस इस वाले पार्ट पे आते हैं जहां पे हम 2 चीजों की बात कर रहे थे, ठीक। ज्यादातर ये 2 वाले केसेस बहुत फेमस है, क्वेश्चन ज्यादातर इसी से आएंगे। अब ये जरूरी नहीं कि भैया ये ऐसा आ जाए, ठीक है, कि भैया ये यहां से गया फिर आगे गया, हो सकता है कि इसको बोल दे ये वापस आ गया इसी पे, कितनी स्पीड से, भाई डिस्टेंस तो सेम ही कवर किया ना 120 और 120, तो बताओ एवरेज स्पीड क्या होगी। अब हमने सब जगह देख के रखा है और हम बढ़िया फॉर्मूला रखते हैं 2S1 S2 अपॉन S1 प्लस S2, यही फॉर्मूला होता है ना। ये कैसे आता है अभी वो भी बताऊंगा, अभी पहले इस पे समझो कि आप लोगों का जो डाउट था कि 50 kmph क्यों नहीं है वो समझो। अब मैं सिर्फ 2 चीजों की बात, 2 पार्ट की बात कर रहा हूं, तो मैं ये बोल सकता हूं कि एस एवरेज बराबर S1 T1 प्लस S2 T2 अपॉन T1 प्लस T2। भाई अगर मैं सिर्फ 2 पार्ट की बात कर रहा हूं, जैसे इस वाले केस का एग्जांपल था, तो मेरा सिर्फ क्या हो जाएगा S1 T1 प्लस S2 T2 अपॉन T1 प्लस T2 होगा। क्या इसको देख के कुछ याद आ रहा है, बोलो बोलो बोलो, अभी पढ़ा है अपन ने पिछले हफ्ते। हाँ एवरेज है, क्या है एवरेज, किसका फॉर्मूला है ये, वेटेड एवरेज का फॉर्मूला है। मैंने ये फॉर्मूला लिखवाया था ना कि A1 W1 या N1 है ना, A1 N1 प्लस A2 N2 अपॉन, तो मैं ये बोल सकता हूं कि भैया ये जो एवरेज है A1 ये मेरा क्या है। अब एवरेज का मतलब मैंने ये बताया था कि प्रति व्यक्ति या प्रति घंटा या प्रति कुछ भी, तो स्पीड भी तो प्रति घंटा होती है, तो क्या मैं उसको एवरेज कह सकता हूं, बोलो हाँ या ना। यहां S2 बराबर क्या हो जाएगा, तो अल्टीमेटली मेरे पास 2 स्पीड है, क्या है, एक 40 है, एक क्या है, इनको मैंने किस रेशियो में मिलाया है, T1 और T2 के रेशियो में मिलाया है, बोलो हाँ या ना। T1 और T2 का रेशियो होगा, बोलो हाँ या ना। अब जब ये T1 और T2 का रेशियो हो गया, इस पर्टिकुलर केस में यहां पे डिस्टेंस सेम आ रहा था, 120 और 120 आ रहा था, तो मैंने इसको क्या 3:2 में मिला दिया है, हाँ ठीक। तो ये हो गया क्या, अब इसमें वजन किसका भारी है,
2 मिनट रुको, अरे भाई 40 वाला 3 से जा रहा था, 3 घंटे लग रहे थे उसे, है ना। 40 वाले को कितने लग रहे थे और इसको कितने लग रहे थे, 2 घंटे। ये बात समझ में आई। तो वजन किसका ज्यादा है, तो एवरेज किसके पास ज्यादा शिफ्ट रहेगा, 40 के पास शिफ्ट रहेगा ना ज्यादा अल्टीमेटली। बोलो समझ आया समझ में, हाँ ठीक। अब यहां से भी कर सकते थे भैया, अल्टीमेटली ये 5 पार्ट मिला के क्या बता रहा है, 20 बता रहा है। बोलो हाँ या ना। तो एक पार्ट कितना बताएगा, तो ये वाला जो है ये कितना पार्ट बता रहा है, और यहां से यहां जाएंगे तो जोड़ेंगे कि घटाएंगे, तो यहाँ पे एक पार्ट अगर 4 है तो 2 पार्ट बराबर क्या है, तो यहाँ पे जोड़ देंगे तो मेरी एस एवरेज कितनी आ गई। देखो एलिगेशन का बेहतरीन यूज आ रहा है समझ में। ये कब लगा पाएंगे, जब हमारा 2 पार्ट की बात करेगा, और फिर डिस्टेंस अगर हमारा मान लो सेम नहीं भी हो तो भी हम इसको कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो अभी मैं बताऊंगा। आया समझ में, बोलो किसी को कोई समस्या। बस एक लिमिटेशन है यहाँ पे कि हमारे अगर पार्ट क्या होंगे, सिर्फ 2 होंगे। क्या होंगे, 2 होंगे। आया समझ में, तो हम ये वाला फॉर्म एलिगेशन यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक आ रहा है समझ में, लिखना चाहोगे लिखो, यहां से लिखना पड़ेगा ना तुम लोगों को, नहीं अच्छा वो मैंने टोटल, अच्छा ये लिखा है, ठीक लिखो। बोलो आ रहा है समझ में, एक नए पर्सपेक्टिव से देख रहे हो आज स्पीड टाइम डिस्टेंस को, और जो हम पढ़ चुके उन सब का एप्लीकेशन देख रहे हो कितने बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। हाँ आगे करना हो तो बता देना। हाँ ठीक। अच्छा आज तुम लोगों की वाली क्लास नहीं होगी, हाँ नंबर सिस्टम वाली, मुझे एक काम है। वो रहेगी मंडे को, नहीं हाँ मंडे को रीजनिंग रहेगी, ट्यूसडे को भी रीजनिंग। हाँ बैठ जाना, अरे तो बैठ जाओ ना, मैंने कभी मना थोड़ी ना किया। मैं तो सबको बोलता हूँ कि आ जाओ, किसी एक स्पेशल या किसी इसके लिए थोड़ी ना। अब तुम ही लोग नहीं आते। क्या क्या बोल रहे हो, मंडे टू थर्सडे मेरी रहती है, फ्राइडे को आज बैंकिंग अवेयरनेस लगेगी और सैटरडे को इंग्लिश लगती है। बिल्कुल कर सकते हो, कभी मना किया है क्या। मैं तो और शुरुआत से ही बोल रहा था कि आके बैठो आके बैठो, तुम ही लोग बहाने बना दे रहे थे कि आज यहाँ जाना है वहां जाना है। हो गया आगे बढ़े, बस इतना बस ध्यान रखना, उस वाले बैच में मैं बैंकिंग के पर्सपेक्टिव से ही पढ़ाऊंगा, तो अगर तुम लोगों का कोई पार्ट छूटेगा तो मैं अलग से बता दूंगा। ठीक है, क्योंकि बैंकिंग में इतना सब, जैसे अब यूनिट डिजिट है, बैंकिंग में यूनिट डिजिट का कोई रोल कॉल नहीं है बहुत ज़्यादा, बस अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि यूनिट डिजिट होता क्या है। लेकिन एसएससी में वही यूनिट डिजिट का अपन ने कितने सारे मतलब उसके क्वेश्चंस और वो देखे, उसमें कितने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं वो हमने देखा। कुछ काम मतलब अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, क्योंकि हमको वहाँ पे अल्टीमेटली करना तो कैलकुलेशन भी है, तो कैलकुलेशन के लिए हमको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि भैया ये नंबर 4 से जाएगा कि नहीं, 8 से जाएगा कि नहीं, ये हमारी कैलकुलेशन इंप्रूवमेंट के लिए। लेकिन एज अगर मैं बात करूं कि क्वेश्चन आ जाए कि भैया एक नंबर है दिस 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 एक्स वाई, बताओ एक्स की क्या वैल्यू होगी कि ये डिविजिबल बाय 72 हो जाए, तो ऐसा क्वेश्चन कभी बैंक में नहीं आएगा। एसएससी का टफ इसलिए हो जाता है, मतलब इसलिए हो जाता है क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा सिलेबस कवर्ड है। अगर मैं एसएससी के बैंक की सिलेबस की बात करूं और बैंक के मैथ्स के सिलेबस की बात करूं, तो समझ लो ऑलमोस्ट 1/3 सिलेबस है एसएससी के सिलेबस से। हाँ या 40% समझ लो, समझ गए। हाँ हाँ बिल्कुल,
अगर आप बहुत सेग्रीगेट करके पढ़ाओ, सिर्फ वही पढ़ाओ जो आता है, उससे ना चीज़ ज़्यादा बताओ ना कम बताओ, तो आराम से 3 महीने में कवर अप कर सकते हैं। लेकिन चूंकि बच्चे बिल्कुल बेसिक से आते हैं, कोई कॉमर्स बैकग्राउंड का आ रहा है, तो हमको थोड़ा शुरुआत में एक बेस बनाने के लिए पूरा नंबर सिस्टम कराना पड़ता है ना। हमने नंबर, जैसे तुम लोगों की मैंने एसएससी में नंबर सिस्टम की 8-10 क्लासेस ली हैं, वहाँ पे 4 क्लास लिए हैं, 4 से 5 क्लास, उसमें यही सब डिविजिबिलिटी रूल और ये सब, लेकिन बस वो वहाँ बता के छोड़ दिया है, उसके ऊपर क्वेश्चन आते ही नहीं है तो कराए नहीं। आया समझ में? आगे बढ़े। अच्छा यही था ना आखिरी, चलो अब आते हैं वापस हम अपने एवरेज स्पीड पे, कंसेप्ट पे। ये फॉर्मूला समझ में आया? अब ये सब याद नहीं करना, बस एक चीज ध्यान रखना कि एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। आया समझ में? ठीक। अब मान लो कि ये मैंने 2 उसकी बात करी जिसमें मेरे डिस्टेंसेस सेम आ रहे थे। अब मैं बात करता हूं, मान लो एक आदमी है, ठीक है, वो यहां से x डिस्टेंस गया, कितने, मान लो स्पीड से गया 60 kmph से। किससे गया? ये मेरा पॉइंट 1 है, ये मेरा पॉइंट 2 है। आया समझ में? फिर पॉइंट 3 तक गया, लेकिन ये डिस्टेंस क्या है, x ना होके ये डिस्टेंस हो गया 4x। ठीक, कितना हो गया? 4x। और यहां पे ये गया है क्या, 40 kmph से। किससे? तो आप ये बताओ कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा। आया समझ में? मतलब एवरेज स्पीड क्या होगी, ये बात समझ में आ रही है? ठीक। अब मान लो, ये मान लो कि अगर ये डिस्टेंस सेम चलता, मतलब 1 से 2 चलता, कितना, x है ना, और 2 से 3 ना जाके समथिंग यहां x पे रुक जाता, इसको मैं बोल देता हूं पॉइंट नंबर 4। मतलब मैंने क्या किया, डिस्टेंस इक्वल कर दिया। ये बात समझ में आ रही है? तो मैं ये बोल सकता हूं कि अगर डिस्टेंस इक्वल है तो मेरा जो स्पीड का रेशियो है s1/s2 वो क्या होगा, रिवर्स टाइम पीरियड के बराबर होगा। कोई समस्या? अब यहां स्पीड क्या थी और यहां स्पीड क्या थी? हाँ ना, तो हमने उसको 4x तक ना ले जाके कहां रोक दिया, x पे। अभी कुछ समझाना चाह रहा हूं इसलिए रोक दिया है, अभी समझो इस बात को। तो ये जो टाइम, मतलब स्पीड का जो रेशियो है वो क्या होता है, रिवर्स टाइम के रेशियो के बराबर होता। मतलब कितना होता, ये 3/2 होता। बोलो हाँ या ना। इसका मतलब यहां पे उसको 2 यूनिट लगते। बोलो हाँ या ना। और यहां कितने लगते, यहां लगते उसे कितने, 2 यूनिट, और यहां कितने लगते, 3 यूनिट। यही मेरा T1 को करस्पॉन्ड कर रहा है ना, 2। T1 मतलब इतना हिस्सा और T2 मतलब इतना हिस्सा। ये बात समझ में आई? अब ये बताओ कि अगर ये जो x डिस्टेंस है इस वाली स्पीड से कितनी यूनिट्स में कवर कर रहा है, तो क्या मैं यहाँ पे अगर मैं T1:T2 का रेशियो लिखूं तो क्या ये मेरा 2:3 आया? बोलो हाँ या ना। अब यहाँ पे स्पीड कितनी थी, 40, और उस 40 से उसने वही सेम डिस्टेंस कितने यूनिट्स में कवर किया, तो 4x कितने पे करेगा, इसके 4 गुने पे करेगा, मतलब 12 पे करेगा। बोलो हाँ या ना। तो क्या मैं अब यहां से फाइनल रेशियो क्या लिखूंगा, 2:12 लिख दूंगा। किसी को कोई समस्या होगी क्या? कैसे किया मैंने इसको, मैंने पहले रोक दिया कहां पे, बराबर डिस्टेंस पे। बराबर डिस्टेंस से फायदा ये हुआ कि मेरे को टाइम का रेशियो निकल गया। अब मुझे ये मालूम चल गया कि भैया वही सेम x चलने पे उसको कितना लग रहा है, तो 4x चलने पे 12 लगेगा। ये बात समझ में आई? क्योंकि यहां पे क्या कर रहा हूं मैं भाई, स्पीड कांस्टेंट है, तो डिस्टेंस का जो रेशियो होगा वो किसका रेशियो होगा, टाइम का होगा। अब डिस्टेंस मैंने 4 गुना कर दिया तो टाइम भी क्या लगेगा, तो यहाँ पे 12 हो गया। तो फाइनल रेशियो क्या मेरा 1:6 आ गया। अब देखो इस सवाल को कैसे कर सकते हैं, ये मेरा 40 है, ये मेरा क्या है,
60 है, बोलो हाँ या ना। यहाँ पे ये क्या चल रहा है, 40 वाला किसको करस्पॉन्ड कर रहा है, उसको 6 घंटे लग रहे हैं, और यहाँ पे ये कितना है, ठीक, काट दो। यहाँ पे ये जो 7 यूनिट है ये क्या बताएगा, 20 बताएगा, तो एक ये जो बताएगा ये 1 यूनिट बताएगा, बोलो है ना। वजन किसका ज्यादा है यहाँ पे, इसका ज्यादा है, तो ऑब्वियसली एवरेज किसके पास रहेगा, 40 के पास रहेगा। तो 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 20/7 हो जाएगा। मतलब ये जो डिस्टेंस आ गया ये 20/7 आ गया। 20/7 को क्या मैं 2 6/7 बोल सकता हूँ, बोलो क्या बोल सकता हूँ इसको, 2/6/7। बस कुल मिला के इसको ऐड कर दो, मतलब मेरी एवरेज स्पीड क्या आ गई है, 42/6/7 kmph। आ रहा है समझ में, ठीक है। अब मान लो यहां पे ये x और 4x बोला, मैं एक नया केस बोल देता हूं कि ये मान लो ये हो गया 2x, ये कितना हो गया 3x, कुछ भी ले सकता हूं, या 5x ले लो, चलो क्या ले दिया 5x। यहां स्पीड कितनी थी 60, यहां कितनी थी, बोलो हाँ या ना। तो क्या मैं टाइम का रेशियो T1/T2, अगर ये दोनों ये 2x और हाँ ये 2x और ये 5x है, मान लो मैं अगर x दोनों में चलता, मान लो मैं x दोनों में चलता, तो क्या मैं रिवर्स टाइम रेशियो बोल सकता हूँ स्पीड। तो स्पीड का मतलब ये 3/2 हो जाएगा, सॉरी 2/3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। हाँ भाई देखो इधर, ये मैंने पार्ट बोला 1, ये बोला मैंने 2, तो क्या मैं स्पीड इन पार्ट 1 और स्पीड इन पार्ट 2, क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि T2/T1 होगा। और T2/T1 कब होगा, जब दोनों ने, ये इसने भी 60 से x चला होगा, ये भी इसने भी 40 से x चला होगा, तो इसका स्पीड रिवर्स हो जाएगा, मतलब ये क्या होगा 60/40, मतलब 3/2 हो गया, बोलो हाँ या ना। तो यहां से मैंने T1:T2 लिख दिया, क्या 2:3। ये कब था, जब दोनों ने इक्वल डिस्टेंस चला। अब इसने सोचो, इसने x डिस्टेंस चला 2 यूनिट में, 2x कितने से चलेगा, और इसने x चला 3 यूनिट से, तो 5x कितना चलेगा। तो क्या ये मेरा फाइनल रेशियो आ गया, लिख सकता हूं। अब देखो सवाल क्या, ये 40 ये 60, किसका पल्ला भारी, T1 मतलब 4, और ये क्या मतलब, सॉरी मेरा T1 तो ये है ना 60, मतलब 15 इधर आएगा, और ये क्या आएगा 4, ठीक आया समझ में। किसका पल्ला भारी, 40 का पल्ला भारी, तो एवरेज किसके पास रहेगा। अब ये 15 और 4 मिलके यहाँ पे ये 15 बताएगा, ये सॉरी ये 4 बताएगा, और ये जो 19 यूनिट है ये क्या बता रहा है, 1 यूनिट बताएगा, क्या 1/19 बताएगा। तो यहाँ पे एवरेज स्पीड 141 1/19 में बोल दूं, किसी को कोई समस्या, हाँ आंसर। तो अगर डिस्टेंस अनइक्वल हो रहा है तो भी मैं क्या इसको ये रेशियो टाइम का निकाल पा रहा हूं, किसी को कोई समस्या है क्या इसमें, ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। हाँ पहले डिस्टेंस इक्वल करके फिर टाइम को करके, आ रहा है समझ में, लिख लो। पीछे और पीछे, हाँ नहीं नहीं, वो मैंने अलग केस बताया, ये अलग केस बताया 2 पार्ट के लिए, ठीक है। अभी हम 2 पार्ट पे अभी यहाँ पे अपना डिस्कशन रोकते हैं, फिर अगली क्लास में हम देखेंगे जब बहुत सारे पार्ट्स होंगे तब कैसे एवरेज स्पीड और ये सब निकालेंगे, और फिर हम जाएंगे किसके ऊपर, रिलेटिव स्पीड के कंसेप्ट पे, ठीक है। अभी मैंने पीडीएफ नहीं डाली है, शाम तक पीडीएफ भी डलवा दूंगा, ठीक है। लेकिन कल तक ये सब थ्योरी और ये सब रिवाइज करके आना। आया मजा है, एक नए तरीके से सीखा, और क्या एलिगेशन का यूज देखा इसमें, हाँ क्या ठीक। सवाल बहुत टाइप के बन सकते हैं, और अगर ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते चल रहे हो यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ, तो तुम लोगों को कोई फॉर्मूला और कोई रटने की जरूरत नहीं होगी। यहाँ पे मैं आज तक एक भी फॉर्मूला याद नहीं किया हूँ, मैं अपना पर्सनल बता रहा हूँ, ये सब मैं अभी तुम लोगों को दिखाने के लिए बस
ये लिखा हूं, वरना ये सब कोई याद करने की जरूरत है नहीं। आया समझ में? रिलेटिव स्पीड में भी तुम लोग देखना कभी कोई फॉर्मूला याद नहीं करना, ऐसे तरीके से बताऊंगा कि तुम लोग को कभी कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, सीधा स्पीड लिखोगे देख के, केसेस बना के। आया समझ में? ठीक है।